नदी में तैरता अस्पताल सुनकर चौंकिएगा मत। असम की संस्कृति और अपनी बाढ़ लीला के लिए मशहूर ब्रह्मपुत्र नदी पर तैरता यह अस्पताल दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। नेशनल रूरल मिशन और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया यह अस्पताल असम के बाढ़ पीड़ित जिलों में शिप ऑफ होप के नाम से मशहूर है। आइए आपको दिखाते हैं इन जिलों में उम्मीद की ये नाव कैसे लाखों रोगियों के लिए आशा की किरण बन गया है। पिछले 2 सालों में असम के 13 जिलों के 450 गांवों में मां और बच्चे के टीकाकरण में 50% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही कमी आई है जन्म के समय जान गंवाने वाले बच्चों की संख्या में। और इसका श्रेय जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और यूनिसेफ के तहत चल रही शिप ऑफ होप यानी उम्मीद की नावों को। ये है नावों पर चलने वाले अस्पताल। अपनी शुरुआत 2008 में ये सिर्फ 5 जिलों में पहुंची। उसके बाद हर साल नए जिले शामिल होते गए। आज ऐसे 15 अस्पताल 13 जिलों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा रही हैं। Actually, there was no services in these Saporis. So after NRSM, people are getting the health sector services. So twice a month, the CP is going to the Saporis. They are giving services for 3-4 days, and they are coming back. इस तैरते अस्पताल में डॉक्टर, नर्सें, हर तरह की जांच के लिए प्रयोगशाला और दवाइयां जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल किस दिन किस गांव में पहुंचेगा इसकी खबर पहले ही पहुंचा दी जाती है। बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल के साथ साथ हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज इस नाव पर ही होता है। थोड़ा सा मतलब बुखार, डायरिया, इससे छोटा छोटा बीमारी सब में भी 1000-2000 रुपया खर्चा होता है हम लोग का। लेकिन अभी बोट आने के साथ साथ हम लोग का ये सब पूरा परेशानी दूर हो गया। जब से नाव आने लगी तब से हम लोग को बहुत सुविधा हुआ, हर एक दवा मिल रही है। कई दिन इन नावों पर गुजारने वाले इन डॉक्टरों के लिए दिन हो या रात, मकसद केवल एक, कोई बीमार इलाज से महरूम न रह जाए। After being implemented is we have been observed that this IMR is gradually decreasing. So like that we have having the strategy of this reducing the maternal death. असम की कुल आबादी का 10% लोग यानी 30 लाख लोग ब्रह्मपुत्र नदी के टापुओं और तटों पर बसे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव और हर साल आने वाली बाढ़ के कारण स्वास्थ्य सेवाएं इन लोगों तक पहुंचाना कभी आसान नहीं रहा। लेकिन इस नाव अस्पताल की वजह से 450 गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच पा रही हैं। मां और आने वाली पीढ़ियों को बचाने वाला ये नायाब तरीका प्रशंसा के काबिल तो है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। खबरों की शुरुआत करते हैं विपक्ष से। जी हां, विपक्ष को भा गई है यूपीए की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इस योजना का लाभ उठाने में विपक्षी पार्टियों वाले राज्य तो आगे हैं। शुभ समाचार के विश्लेषण में पता चला है कि इस स्कीम से लाभ उठाने वाले 2.31 करोड़ लोगों में महज 11% ही यूपीए शासित क्षेत्रों से हैं। बाकी हिस्सा विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों का है। इसी पर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया की बेहतरीन स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल किया है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को गरीबों के लिए बुनियादी हेल्थ कवर मुहैया कराने को यूपीए सरकार के लिए एक बड़ा हथियार बताया था। Large number of poor people still live in India and there are pockets of poverty. Of course, we are trying to remove the poverty as fast as we can, and surely higher GDP growth, economic development is helping us. इसके बावजूद यूपीए शासित राज्य सरकारों को इस स्कीम में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। शुभ समाचार को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस स्कीम से लाभ उठाने वाले गैर यूपीए शासित 14 राज्यों में से 4 राज्यों में 75% लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाया गया है। ये राज्य हैं बिहार, केरल, गुजरात और पश्चिम बंगाल। इस योजना के तहत परिवारों को 30,000 रुपए सालाना का कवर दिया जाता है। 8 राज्यों ने गरीबी रेखा से नीचे के 60% नागरिकों को इस बीमा कवर के तहत लाने में सफलता हासिल की है। अगर मणिपुर को छोड़ दिया जाए तो यूपीए के शासन वाला कोई भी राज्य RSBY के तहत 50% से ज्यादा लोगों का हेल्थ बीमा करने में सफल नहीं रहा है। यूपी शासन वाले 13 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिलाकर देखें तो इसके तहत महज 25 लाख परिवारों को इस स्कीम के दायरे में लिया गया है।
जो स्कीम से लाभ पाने वालों का महज 11% हिस्सा है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को यूपी मिशन के श्री गणेश होने से पहले भेजी गई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि खुद अपनी ही स्कीमों का श्रेय लेने में ही यूपीए सरकार पिछड़ रही है और निश्चित रूप से इस स्कीम का फायदा विपक्षी पार्टियां चुनाव में उठाएंगी। गैर यूपीए शासित राज्यों में चुनावी फायदे के लिए ही सही 75% आम लोगों को स्वास्थ्य बीमा के तहत लाने की कोशिश और सरकारों के बीच इस तरह की प्रतियोगिता लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन पंकिल के साथ मैं मनोज कना। अब बात बिहार की। जो बिहार कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में शुमार किया जाता था, वो अब स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आदर्श बनने की राह पर है। स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन का सबसे बड़ा पैमाना बनने जा रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य के मामले में बिहार में आई बहार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले हफ्ते जिनेवा में हुए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक एवं परोपकार पर अपनी अकूत कमाई लुटा रहे बिल गेट्स ने बिहार में हेल्थ केयर के सुधार को मॉडल के रूप में पेश किया है। बिहार की सुधरी कानून व्यवस्था एवं चिकनी सड़कों के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में आए सुधार के लक्षणों का पता इस बात से भी लगता है कि जिस बिहार में पहले 30% बच्चों को ही टीका मयस्सर था, अब वो प्रतिशत 2 गुना हो चुका है। इतना ही नहीं, जहानाबाद जैसे कुख्यात जिले में शाम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को देखते डॉक्टर को पाकर आप भी मेरी तरह विस्मित रह जाएंगे और कहने को मजबूर होंगे कि अब बिहार स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वर्ग बनने वाला है। बिहार में स्वास्थ्य सेवा के सुधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मुहर लगा चुकी हैं। यूनिसेफ की भारत में प्रतिनिधि कैरिन हेल्शॉफ बिहार में इस बदलाव पर कहती हैं, There is a lot of promise that Bihar can really make a difference. So it is for him to see what it means really, infant mortality rates, maternal mortality rates. What does it mean, infant death, maternal death, but also what does it mean to have good health, education and nutrition. So it's really one of the poorest states of India, and yet we see things changing. अब बड़ी बड़ी स्वयंसेवी संस्थाएं बिहार का रुख कर रही हैं। दान देने वाली एजेंसियां बिहार को स्वास्थ्य का मॉडल स्टेट बनाने के लिए अपना खजाना खोलने को तैयार हैं। 2015 में तय मिलेनियम लक्ष्यों को पूरा करने में हलकान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद आजकल नीतीश कुमार को सिर आंखों पर बिठाए फिर रहे हैं। मगर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के हीरो नीतीश ने बिहार के 3 नए मेडिकल कॉलेज को मेडिकल काउंसिल की मंजूरी में हो रही देरी के लिए उन्हें उलाहना दिया है। लगता है कि जाति की राजनीति के लिए बदनाम बिहार में विकास की राजनीति की नई बयार बह रही है। उम्मीद है इस बदले बिहार पर यह तोहमत न लगे कि उसकी वजह से भारत पोलियो उन्मूलन के लक्ष्यों को पूरा करने में पिछड़ रहा है। आज का बिहार पिछड़ा नहीं, अगले राज्यों से कदम ताल मिलाने को तैयार दिखता है। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन अरविंद साकिया के साथ मैं मनोज करा। खबरों की शुरुआत करते हैं मातृशक्ति को नमन से। राह चलते पेड़ों के पत्तों की सरसराहट में माँ है, जुबां पर बसे हर जायके में माँ है, आंगन में बिखरी सोंधी खुशबू में माँ है, झपकती पलकों से बोलते सुकून में माँ है। माँ के अनेक रूपों को समर्पित मदर्स डे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ओ माँ, तेरी गोद की समीपता में गगन की अंतहीन दूरी खो जाती है और इसलिए गगन की उपमा तेरे सामने बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। तेरा होना ही सुकून का एहसास है। माँ को भुला कौन सकता है जो याद करने की बात की जाए, लेकिन क्या करें, नहीं रुकते ये शब्द या आंसू जब उसकी याद आए। तू तो ज्ञान की गंगा है, प्यार की जमुना है, सपनों की गुल्लक है, यादों का गहना है, थपकी है प्यार भरी लोरी की सरकब है, आस्था की भोर नई, पता नहीं कैसी है, पता नहीं क्या क्या है, ये मेरी माँ है। हाँ, ये मेरी माँ है। माँ की गुण, माँ की वैल्यू, माँ की सोहाग, माँ की प्रेम, माँ की ममता का शेष नहीं है। जिंदगी में सब शेष हो जाती है, जितना कमाओ धन संपत्ति रहेगा नहीं। एक मरने के पहले आप याद करेंगे माँ की नाम, माँ की ममता रहेगी, माँ की जो शब्द झंकार ये मिल जाता है। आकार
निराकार बन जाता है माँ के नाम पे। माँ हर कहीं अनकहीं जानती है, हमारी मुश्किल राह को आसान बना देती है। उसके आंचल की छांव में जिंदगी के सारे गम छूमंतर हो जाते हैं। जन्म के बाद जो शब्द सबसे पहले मुंह से निकलता है वो माँ होता है। ये माँ ही तो है जो बच्चे को संपूर्ण जीवन का आधार देती है। आज मैं अगर मिस करता हूँ तो अपनी मम्मी को मिस करता हूँ, बिकॉज शी इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन बहुत सच में उनको मैं दिल से चाहता हूँ। जो कुछ मैं आज हूँ अपनी मम्मी की वजह से हूँ। उसकी हर खुशी को अपनी आंखों में संवारती है और हर गम को अपने आंचल की छांव में छुपा लेती है। माँ का कर्तव्य केवल पालन पोषण या स्नेह तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि जिंदगी से जुड़ी हर सफलता में माँ के ही प्यार की शक्ति समाई होती है। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई, जो हर एहसास को सिर्फ हमारे लिए जीती है। हाँ, ये माँ ही है, सिर्फ माँ ही हो सकती है। माँ जब भी पूजा करती है उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कहती थी जाने दे मेरे आंसू को, तेरी बलाएं तो कम हो जाती हैं। हाँ माँ, तुझ बिन मेरा कोई अस्तित्व न होता, नमन आज तेरा है माँ। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन नरेश पटेल के साथ मैं मनोज कनक।